हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी के कोशिका वाले पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि दो मुख्य कोशिकांग, मतलब कोई से भी कोशिकांग बहुत सारे होते हैं। लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सूक्ष्मकाय होती है, वैक्यूल होता है, केंद्रक होता है। इतने सारे बहुत सारे कोशिकांग सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने दो कोशिकांग लिए, लाइसोसोम और गोल्गी उपकरण। इनमें से प्रत्येक के दो दो कार्य लिखना है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो एक एक कार्य भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, जब एक एक कार्य पूछे तो एक एक लिख दो, दो दो पूछे तो दो दो लिख दो। ठीक है ना, तो पहले हमने हेडिंग डाली लाइसोसोम के कार्य लिखी। अब लाइसोसोम क्या होता है? असल में लाइसोसोम मेन काम करता है पाचन का, क्योंकि इसके अंदर कई एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटकों का पाचन करते हैं। ठीक है ना, तो यह कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव, मतलब कोई सी भी जीव जो हमारी कोशिका में प्रवेश कर गए और हमें बीमार कर सकते हैं, या जो कण जाते हैं अंदर, उनका ये पाचन कर देते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम, जो कोशिका में जितने भी अधिकतर एंजाइम होते हैं, उनका स्त्रावण एवं संग्रहण भी लाइसोसोम के अंदर होता है। ठीक है ना। इसी तरह देखते हैं गोल्गी उपकरण के कार्य। तो गोल्गी उपकरण जो होता है मेन रूप से स्त्रावण का, मतलब कोई पदार्थ कोशिका के बाहर निकलेगा कैसे, मतलब बाहर निकलना मतलब स्त्रावित होना। ठीक है, तो ये स्त्रावी आशयों मतलब स्त्रावी थैलियों का निर्माण बनाते हैं, जो कोशिका झिल्ली की बाहर जाती है और फट जाती है, और पदार्थ कोशिका से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, शुक्राणुओं के एक्रोसोम के निर्माण में जो शुक्राणु का आगे वाला भाग होता है, ठीक है ना, शुक्राणु में जो आगे वाला एक्रोसोम भाग होता है सिर में, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, गोल्गी बॉडी वाला बनता है। ठीक है ना, और ये गोल्गी बॉडी यहाँ से क्या करता है, एंजाइम स्त्रावित कर देता है, जो अंडाणु की झिल्ली को क्या कर देता है, गला देता है। ठीक है ना, इस तरह की शुक्राणु की रचना होती है। ठीक है ना, तो अब क्या देखते हैं कि शुक्राणुओं के सिर के निर्माण में भी क्या होता है, एक्रोसोम के निर्माण, सॉरी, जो सिर भाग में होता है उसमें भी क्या होता है, गोल्गी बॉडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक बात और आप याद रख सकते हो कि गोल्गी उपकरण ही लाइसोसोम को बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद हो सकता है, गोल्गी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।